कि अब नेक्स्ट है ना, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, देखिए रेशियो दिया हुआ है सर ए रेशियो बी 1/2 3/8 है ना, ये रेशियो है 1/2 रेशियो 3/8। बी इंटू सी क्या दिया हुआ है सर 1/3 5/9। सी इंटू डी क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताना है सर, किसकी वैल्यू बताना है सर, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना। देखिए अब आपके पास क्या ऑप्शन है, ये है। अगर ये सवाल आपके पेपर में आएगा तो आप कैसे लगाएंगे सर, पहली चीज कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएगा, डायरेक्ट वो क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा, हल करने की कोशिश करने लगेगा और वहीं गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए लेकिन इसका पहले हम बेसिक से आपको समझा देते हैं इस सवाल को, और फिर हम इसकी लॉजिकली ऑप्शन मेथड भी अप्लाई करके दिखा देते हैं कि इस आंसर को 5 सेकंड में भी लगा सकते हो और 1 मिनट में भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। देखिए कैसे, अगर आप इसको हल करेंगे तो सर कैसे हल करेंगे, मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी चीज लिखी हो तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर अगर इसको सिंप्लीफाई कभी भी करना हो, मान लीजिए a बटे बी, तो a का मान कितना सर 1/2 और b का मान कितना है 3/8। अब आप इसको हल करना जानते ही है सर, कैसे करेंगे, 8/2 × 3 ऐसे ही करेंगे, 2 चौके 8, तो ये वैल्यू आ गई सर 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 चौके 8, 4 इधर चला जाएगा सर, a रेशियो b की वैल्यू आ गई सर 4/3। देखिएगा पहले क्या आ गया सर 4/3। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए 3 त्रिके 9, तो 3 इधर चला जाएगा सर, b रेशियो c आ गया सर 3/5 है ना। लगाने का मेथड यही होगा, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू को देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 3 6 2 दूना 4 सर, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो C और D का जो वैल्यू आ जाएगी सर 2 पंचे 10, और आप ध्यान से देखेंगे 3 त्रिके 9 सर, ये वैल्यू आ जाएगी है ना। एक्सप्लेन करेंगे फिर आप क्या करेंगे सर, फिर वही रूल लगाएंगे आप, क्या A B B C और C D लगाएंगे कि नहीं, इसको हल करेंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन आपको ये करना जरूरी नहीं है। क्या करना है सर, पहली चीज A और B की वैल्यू क्या 4 और 3 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा रेशियो जिसमें 4 और 3 आ जाए। देखिए 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। देखिए थोड़ा सा, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 3 आ रही है सर यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर ये वैल्यू आ रही है सर क्या 4/3, बस हो गया आंसर, और तो कहीं आ नहीं रहा, आंसर ही हो गया। बोले भाई ये आंसर हो गया, तो आपको इतने से ही आंसर मिल जाना था, हमें ये सब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम क्या निकालते सर यहाँ से, 2 चौके 8 मतलब 4 और 3, 4 और 3 का रेशियो हमने चेक कर लिया सर, यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कभी यहाँ पर 4 और 3 इधर भी दिखे, 4 और 3 कहीं और दिख जाए, तो सर एक बार CD लास्ट वाली पॉइंट को चेक कर लीजिए, ये देखो अलग अलग है, सभी तो रेशियो अलग है ना, ये तभी लगाना है जब इनकी वैल्यू रेशियो सबके अलग अलग हो सर, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये 4 और 3 आ गया, आंसर क्या हो गया सर, C हो गया। विद इन सेकेंड आप आंसर को क्या कर सकते हैं सर, लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा सवाल और आपको समझाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, समझ गए ना। तो हम कैसे करेंगे सर, इसके रेशियो को निकालेंगे और रेशियो को जाके ऑप्शन में फाइंड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2600 रुपये हैं सर, रुपये 2600 को है ना, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, रुपये 2600 को बहुत ध्यान से देखना, हम रेशियो में बांट रहे हैं सर 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में A B C को बांटना है, समझ गए, बांटना है सर। चलिए हमारे पास ऑप्शन भी है, सपोज मान लीजिए ये ऑप्शन हम दे रहे हैं, है ना। एक बार आप सवाल को स्टॉप करिएगा और लगा के चेक करिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, हमारे पास ऑप्शन है सर 1200, 600, 800, फिर दूसरा है सर 1200, यहाँ पर देखिएगा 800, 600, फिर तीसरा ऑप्शन है सर 600, 800, 1200, देख रहे हैं। चौथा है सर 800, 600, 1200, देख रहे हैं। ये देखिएगा हमारे पास 3 रेशियो हैं और हमको इसमें बांटना। तो पहली चीज़ ये है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, के मानिए ABC की वैल्यू निकालिए, फिर 2600 को पूरा सॉल्व करिए और फिर आंसर निकालिए। दूसरा एक तरीका ये है कि सर AB में अगर बांटना है, यही तो AB के रेशियो होंगे, क्या होगा सर 1/2, 1/3। मैं समझ गया क्या, इसको इधर करो, इसको इधर करो, मतलब ये कितना आ जाएगा 2/3, समझ गए। 2 रेशियो क्या आ जाएगा सर, 3 रेशियो AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सर, AB की वैल्यू आ जाएगी 3/2,
3 क्या आ जाएगा 2। अब आप चेक कर लीजिए पहले वाले मतलब इन दोनों में जो रेशियो होगा 3:2 का अनुपात होगा। बोलो 3 और 2 का अनुपात कहाँ है, देखिए ध्यान से 3 और 2 का अनुपात कहाँ मिल सकता है ना। अगर मैं 3 की बात करूँ, देखो 4 से इसको काटो, 4 3 12 और ये तो 4 से कटेगा ही नहीं है ना। 2 से काटेंगे इससे कोई वैल्यू नहीं, मिलनी नहीं है। 3 और यहाँ पर देखो 4 से काटो, 4 3 12 और 4 दूना 8, ये देखो मिल गया। 3 और 2 का आंसर हो गया अपना। बोलो अगर यहाँ पर सॉल्व करने आओगे 2 से काटोगे, 2 3 6 2 चौके 8 आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। यहाँ पर भी आप काटेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल एक ऑप्शन है 12 और 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया 0 से 0, यहाँ पे क्या 3 और 2 आ गया, वही 3 और 2। ये कभी रेशियो चेंज ही नहीं होते। अगर आपने ए बी रेशियो निकाले तो चेंज नहीं होने हैं, तो फिर हम डायरेक्ट आंसर लगा दिया। अब इसको क्यों हल करें कि ए बी निकालें, फिर हम इसको पक्षांतर करें, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4:3, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, फिर यहाँ से निकालें क्या ए बी सी, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखें, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करें, वैल्यू में चेंज करें। इतनी सारी चीज़ करोगे तो एग्ज़ाम कभी नहीं क्वालिफाई कर सकते। हम एग्ज़ाम में सवालों को नहीं लगा सकते, तो सवाल आपको थोड़ा दूसरे अप्रोच से लगाना पड़ेगा। कितना सेकंड लगता है आपको, आप एक बार इस अप्रोच को भी अप्लाई करके देखें जरूर, ठीक है। एक सवाल मैं आपको और ले रहा हूं, आप एक बार अप्लाई करके चेक कर लो क्या इस तरीके से आप सोच सकते हो। और ये मत सोचना कि ये सवाल हमारे, ये सारे सवाल आयोग से हैं और ये एग्जाम में आ चुके हैं। सपोज मान लीजिए हम 6200 रुपए को सर उसी रेशियो में 1 3 और ये 5 के अनुपात में सर क्या करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो ए बी और सी का मान बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, आप जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या लिखा हुआ सर। ऑप्शन है पहला 3000, 2000, 1200, ठीक है। अगला है सर 3500, अगला है 1500 और अगला है 1200। अगला है देखिए 2500, 2000, क्लियर है, 1700, ठीक है। अगला है हमारे पास 2200, 3000 और ये देखिए 1000। ये देखिए हमारे पास ऑप्शन। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया तो पहली चीज क्या करेंगे आप, अगर उसी तरीके से हल करेंगे तो फिर आप हल करिए। लेकिन अगर आप हमारे मेथड से चलें तो पहले आप इनको ए बी को निकाल लीजिए बस। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3:2। चेक कर लो फटाफट। 3 और 2 कहीं दिख रहा है क्या, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे कटेगा क्या, 5 से कटो ना, 7 पन्ना 35, ये नहीं कटेगा। ये होने देखो 3 और 2 यहीं दिख रहा, आंसर हो गया। यहाँ पे दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा सर, 5 सेकंड से भी कम, है ना, 5 सेकंड से भी कम। तो कभी भी रेशियो का बंटवारा, रेशियो की वैल्यू, रेशियो के है ना मान पर आधारित अगर सवाल आते हैं तो आप उन सवालों को पहले किस पॉइंट से हल करेंगे, केवल अनुपात निकालिए। और ये अनुपात कभी चेंज नहीं हो सकता सर, ये केवल इस तरीके से लिखा मिल सकता है कि 6 होगा तो ये 4 होगा, ये 6000 हो सकता है, ये 4000 हो सकता है, और भी हो सकता है, ये 1200 हो सकता है, समझ गए। इसके रेशियो वही होंगे, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप क्यों एक्सप्लेन करेंगे, आप आयोग को क्या बताना चाहते हैं कि मुझे गणित आती है, तो मुझे गणित आती है तो क्या एक्सप्लेन करके लगाएंगे। वो आपसे इतना जानना ही नहीं चाहता, वो केवल ये जानना चाहता है कि बच्चा अप्रोच कैसा लगाता है ना, विद इन सेकेंड क्या अप्रोच लगा पाता है कि नहीं। बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, नए अप्रोच को आपको दिमाग खुला होगा और आप इसी अप्रोच से सवालों को लगाएं, ऑप्शंस का यूज करें, एक बार चेक करें ऑप्शंस को लगा करके क्या आप देख पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला होगा, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।